तब पूरी कथा उन्होंने सुनाई, किस प्रकार भगवान नारायण ने मुझे चतुश्लोकी भागवत प्रदान की, और इस चतुश्लोकी भागवत को मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन किस भाव से दे रहा हूं, त्वमें तद विपुलीकुरु, तुम इसका विस्तारीकरण करना। बंधुओं, गुरुजनों से प्राप्त जो ज्ञान है, गुरुजनों से प्राप्त जो विशेष अधिकार हैं आपको, उनका सदैव विस्तार करना चाहिए। हमें यदि कोई ज्ञान कथा से प्राप्त हुआ, किसी गुरुजन से प्राप्त हुआ, तो हमें चाहिए कि उस ज्ञान को यत्र तत्र सर्वत्र जहां तक हमारी पहुंच हो, हम उसको पहुंचाएं, केवल स्वयं तक सीमित ना रखें। शिष्य धर्म का एक लक्षण है कि गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान का विस्तार करे, तभी उसका शिष्य धर्म श्रेष्ठ माना जाएगा। हमारे आचार्य श्री रामानुजाचार्य गुरुदेव, हमारे गुरुमंत्र अष्टाक्षर गुरुमंत्र को प्राप्त करने के लिए वे अपने गुरुदेव के पास 16 बार गए, और 16 बार जाकर के उन्होंने पूछा कि अष्टाक्षर मंत्र की विधि क्या है, मुझे बताइए। लेकिन गुरुजी उनकी परीक्षा ले रहे थे, एक बार नहीं बताया, दूसरी बार भी नहीं बताया। इस प्रकार 16 बार आचार्यों ने उनको गुरुमंत्र की विधि बताने से मना कर दिया, या कोई ना कोई बहाने बना करके नहीं बताया। लेकिन श्री रामानुजाचार्य जी के हृदय में बार बार गुरुमंत्र की विधि जानने की इतनी इच्छा प्रबल हो रही थी कि वे गुरुदेव से जाकर के प्रार्थना कर रहे थे बार बार। तब अंततो गत्वा गुरुदेव ने उनको अष्टाक्षर मंत्र की विधि बताई। तो जैसे ही विधि बताई, तो विधि जान करके तुरंत श्री रामानुजाचार्य जी एकांत में आकर के बैठे, संध्या वंदन करके, अपने नेत्रों को बंद करके, हृदय को स्थित करके अष्टाक्षर मंत्र का जैसे ही गान करना प्रारंभ किया, तो अष्टाक्षर मंत्र का प्रथम गान करते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण उनके सामने प्रकट हो गए। श्री रामानुजाचार्य जी ने सामने जब ठाकुर जी को देखा, तो ठाकुर जी को देखते ही श्री रामानुजाचार्य जी ने उनको प्रणाम नहीं किया। प्रणाम ना करते हुए सीधे पहुंचे हैं और श्रीरंगम तिरुचिरापल्ली में, जो सबसे बड़ा मंदिर है हमारे संप्रदाय का, वहां के गौपुरम पर चढ़ गए, और गौपुरम पर चढ़ करके गुरुमंत्र को जोर जोर से गाने लगे। जैसे ही गुरुजनों ने सुना कि भाई ये गुरुमंत्र का गान कर रहे हैं, सबको सुना रहे हैं, गुरुमंत्र सबको नहीं सुनाया जाता। क्यों? क्योंकि गुरु के द्वारा प्राप्त वो रत्न है शिष्य के पास, और रत्न को सदैव छुपाना चाहिए। रत्न को सदैव ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां से कोई उसको चोरी ना कर ले। गुरुमंत्र रत्न के समान है, उसको कहीं भी या कैसे भी प्रकट नहीं करना चाहिए। लेकिन श्री रामानुजाचार्य जी तो चढ़ गए गौपुरम पर और जोर जोर से गाने लगे। तभी गुरुजन प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उन्होंने सबने रामानुजाचार्य जी को डांटा, बोले कि तुम क्या कर रहे हो, गुरुमंत्र का गान और वो भी शिखर पर चढ़ करके जोर जोर से सबको सुना रहे हो, ये गलत है। रामानुजाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, बोले गुरुदेव क्षमा करें, मैं समझता हूं कि मैंने अपराध किया है, लेकिन मेरे मन का भाव यह कहता है कि जिस मंत्र का एक बार मैंने गान किया, उस मंत्र के एक बार के गान में इतनी सामर्थ्य की शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी मेरे सामने प्रकट हो गए, ऐसे मंत्र को मैं गोपनीय कैसे रख सकता हूं? इस मंत्र को तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा, ताकि जो चाहे वो गा करके ठाकुर जी को अपने सामने प्रकट कर ले, सब दर्शन कर ले। येनम रक्ष जगन्नाथ। श्री रामानुजाचार्य जी शेषनाग हैं। भगवान नारायण ने उनको आज्ञा की कि आप जाकर के पृथ्वी पर जो विलुप्त धर्म है उसको प्रकट कीजिए। शेषनाग बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले आप बड़े पक्षपाती हो, जो आपका बहुत भजन करते हैं, जो आपका बहुत कीर्तन करते हैं, जो दिन रात आपका स्मरण करते हैं, दिन रात आपका नामोच्चारण करते हैं, आप केवल उन्हीं का कल्याण करते हैं। गलती से यदि कोई अबोध व्यक्ति आपका नामोच्चारण कर ले तो उसके लिए आपके पास कोई उसका सदगति आप उसको देते नहीं हो। नारायण बोले तो फिर तुम क्या चाहते हो? बोले हम ये चाहते हैं कि एक बार भी यदि आपका कोई नाम उच्चारण कर दे इस कलिकाल में, तो आप वचन दीजिए ये नम रक्ष जगन्नाथ, उसकी रक्षा आप करेंगे, उसको मुक्ति प्रदान करेंगे, उसको भवसागर से आप तार देंगे, ये वचन मुझको देंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा।
तो जब भगवान ने ये वचन प्रदान किया तब श्री रामानुजाचार्य जी महाराज पधारे। तो गुरु का अधिकार शिष्य को वस्तु प्रदान करे, लेकिन शिष्य का शिष्यत्व है गुरु के द्वारा प्राप्त जो कुछ भी है उसका विस्तारीकरण करे, उसका विस्तार करे। नारद जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणत करवाया श्री वेदव्यास जी से। यही गुरु शिष्य धर्म है। इस प्रकार कथा